ये मंजिलें है पाने के लिए आसमां, ये आसमां छू जाने के लिए। सपने जो देख निगाहें सच करने वो सारे, नई राहें मुझको पुकारे। हाँ जरा फूलों से खुशबू चुराऊं, तितली के संग उड़ जाऊं, सितारों से मैं क्या चाहूं। सुन जरा कोई जो पूछे मेरा ख्वाब है क्या, मैं बनूंगी मिस इंडिया, मैं बनूंगी मिस इंडिया, मैं बनूंगी मिस इंडिया। अब देखना आप सुहानी की शादी होकर रहेगी। उस मुसीबत के पेट में मैंने बार बार चाकू घुसा के उस मुसीबत को मार दिया, खत्म कर दिया मैंने उसको। हमें फौरन जाना चाहिए, नहीं तो सुहानी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। सुहानी की जिंदगी के एक एक लम्हों से मुझे मतलब है, उसके साथ जो जो लोग खड़े हुए हैं उनसे मुझे मतलब है। हाँ, एक रिश्ता जरूर है हमारे बीच का, और वो है नाजायज। मैं आपको सलीना के मर्डर के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। आज मैं तुमसे एक वादा करना चाहता हूँ, जैसे तुम्हारी शादी हो जाएगी मैं अपने आप को पुलिस के हवाले कर दूंगा। आई प्रॉमिस। सुहानी, तुम तैयार हो गई हो? बहुत सुंदर लग रही हो। चलो नीचे चलो, पंडित जी बुला रहे हैं। चलो। सर्वावस्थां गतोऽप्रा यास्त्रे पुण्डरीकाक्षां सवाह्याभ्यन्तराशुचिः चन्द्रमा मनसो जातससोः सोत्राद्वायुस्य प्राणशङ्खादग्निरजायतो। माता जी, गठबंधन कौन करेगा? पंडित जी, आप खुद ही बांध दीजिए, यहाँ तो कोई। चुप कर सावित्री, पंडित जी क्यों बांधेंगे गठबंधन? सुहानी का कोई रिश्तेदार नहीं है क्या? मैं हूं ना, मैं बांधूंगी गठबंधन। आप दोनों जने खड़े हो जाओ फेरे के लिए। सब लोग खड़े हो जाइए। आदोष्य विश्वाभूतानि त्रिपादशमृतं दिवि त्रिपादोर्ध्वोदयपूर्वकः पादोस्नेह भवत् पुनः ततो दिक्खं विक्रामतासनानतने अभि ततो विराजजायत विराजो अधिपूर्वकः सजातो अत्र पश्चात् भूमिमतो पुरः तस्मात् छंदा गुंसी जगिरे तस्मात् यजु तस्मात् अजायन्त रोको ये शादी।
ये शादी नहीं हो सकती। राजा, राजा ये लड़की कौन है? आई ये लवलीन है। लवली, कौन हो तुम? क्यों मेरी बेटी की शादी रुकवाना चाहती हो? आई तुम समझने की कोशिश चुप कर राजा, चुप कर। मैंने तुझे अपने बेटे के जैसा माना और तू मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने आया है? माँ जी मेरी बात सुनिए, राजा आपकी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने नहीं आया, उसकी जिंदगी बचाने आया है। आप जिस लड़के के साथ उसकी शादी करना चाहती है ना, वो असल में एक खूनी है। He is a murderer। लड़कियों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करना इसका पेशा है। करण कौन है और क्या है हम अच्छी तरीके से जानते हैं। अब तू कौन होती है मेरे करण पे इल्जाम लगाने वाली? हाँ बता, कौन है तू? बोल मुझे, तू होती कौन है? बोलती क्यों नहीं? कौन है तू? मैं करण की पत्नी हूँ। ये सब झूठ है, झूठ है ये सब। माँ जी ये सच कह रही हैं। मिस्टर करण धनराज, मैं आपको मिस सेलेना गिरवाल की हत्या के जुर्म में गिरफ्तार करने आया हूं। इंस्पेक्टर साहब, आपके पास क्या सबूत है? बोलिए। सबूत के तौर पे आपकी पत्नी की गवाही काफी है। लेकिन का पता तुम्हें कोर्ट में चल जाएगा। फिलहाल मैं तुम्हें एक ही बात बताना काफी समझता हूं कि एक पत्नी के होते हुए दूसरी शादी करना हिंदू लॉ के हिसाब से जुर्म है। हवलदार, अरेस्ट करो। सुहानी, ले चलो इसे, ले चलो। हो गई शादी, चलो चलो। चलो पापा चलते हैं। वैसे शादी में तमाशा देखकर बहुत मजा आया, है ना? सुहानी, मैं जानती हूँ कि जब एक लड़की के हाथों में मेहंदी लगती है तो उसके बहुत बड़े बड़े सपने रहते हैं, लेकिन कई बार हम अपनी जिंदगी में गलत फैसले लेते हैं, जैसे मैंने अपनी जिंदगी में एक गलत फैसला लिया। लेकिन मुझे एक बात की बहुत खुशी है कि मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होने से पहले ही तुम्हें बचा लिया। आई जस्ट होप कि तुम अपनी जिंदगी का कोई भी फैसला लो तो सोच समझ कर लो, जल्दबाजी नहीं। मैं जिस मकसद से आई थी वो मकसद अब पूरा हो चुका है। मैं जा रही हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। ऑल द बेस्ट।
मैं तुमसे एक वादा करना चाहता हूं। जैसे तुम्हारी शादी हो जाएगी, मैं अपने आप को पुलिस के हवाले कर दूंगा। उठा क्या रहे? हाँ? क्या घूर रहा है? ले चलो इसे। करण? करण को पुलिस ले जा रही है? लेकिन आज तो करण और सुहानी की शादी थी। इसका मतलब सुहानी कोई मुश्किल में आ गई है। मुझे उसकी मदद करनी होगी। कानाफूसी से कुछ नहीं होने वाला। मुसीबत तो इस बस्ती में आ ही चुकी है। अब तक तो इस बस्ती का नाम पूरे शहर में होगा। तुम लोग ही कहते थे ना, सुहानी इस बस्ती का नाम करेगी। देखो कितना बड़ा नाम किया। ऐसा मत कहो बहन, मेरी बेटी की शादी टूट गई, हमारे ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। अगर हमारे जख्मों पर मरहम नहीं रख सकती हो तो ना रखो, लेकिन ये कड़वे जुमले तो मत बोलो। मीठा बोलना तो मुझे आता ही नहीं, और ना ही मुझे किसी मीठी चीज की ख्वाहिश है। तुम्हें ही एक धनवान दामाद चाहिए था ना, और तुम्हारी बेटी को एक अमीर पति। लो, मिल गया है ना। जगदम्बा, सावित्री बहन के साथ धोखा हुआ है, और ऐसा धोखा किसी के साथ भी हो सकता है। जिन लोगों की आंखों के सामने दौलत की चकाचौंध हो ना, उन लोगों की आंखों को ही धोखा होता है। उन लोगों को धोखा कभी नहीं होता जिन्हें अपनी हैसियत याद होती है। रहने दो जगदम्बा बहन, जानबूझ के थोड़ी अपनी बेटी को कोई नरक में धकेलता है। लेकिन माँ बाप का फर्ज होता है कि जिस घर में लड़की ब्याह रहे हो उस घर की छानबीन अच्छी तरह से कर ले। यहाँ तो ना माँ का पता है, ना बाप का, ना कोई परिवार का, बस रिश्ता हो गया। ऐसी शादियों का ऐसा ही नतीजा होता है। लेकिन अब सुहानी का क्या होगा? उसे कौन करेगा शादी? भगवान उसके लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा। वैसे मैं समझता हूँ जो हुआ ठीक ही हुआ। शादी के बाद अगर करण की असलियत सामने आती तो फिर क्या होता? सुहानी की शादी तो हो चुकी है ना, तब दोबारा शादी कराओगे? ऐसा मत कहो बहन, मेरी बेटी की शादी नहीं हुई, उसके तो फेरे भी पूरे नहीं हुए थे। फिर तुम कैसा कहती हो कि उसकी शादी हो गई? सावित्री बहन ठीक कहती है, हम यह शादी कभी नहीं मान सकते। तुम्हारे कहने से क्या होता है? धर्म नाम की भी कोई चीज है। लड़की मंडप में बैठ गई, पंडित ने मंत्र पढ़ दिए, पूरे रीत रिवाज पूरे हो गए, बस फेरे नहीं हुए तो क्या हुआ? सुहानी की शादी हो चुकी है और करण ही उसका पति है। ये बात हमें मान लेनी चाहिए। दुनिया माने या ना माने, लेकिन मैं मानती हूं कि सुहानी की शादी हो चुकी है। सुहानी की शादी हो चुकी है, करण ही उसका पति है। ये बात हमें मान लेनी चाहिए। नहीं, मेरी जिंदगी के साथ इतना बड़ा मजाक। भगवान मेरी बेटी के साथ इतनी नाइंसाफी नहीं कर सकता। मैंने तो सिर्फ अपनी बेटी को सुहागन के रूप में देखने की तमन्ना की थी।
उसका घर बस जाए, उसकी जिंदगी संवर जाए, बस इतना ही चाहा था मैंने। और भगवान, तूने मेरी इतनी सी तमन्ना पूरी नहीं की। सुहानी, तेरा कसूरवार मैं हूं बेटा। तेरा जो आज ये हाल हुआ, इसकी जिम्मेदार मैं हूं। मुझे माफ कर दे बेटी, और मुझे सजा दे, मुझे सजा दे। तुम खुद को कसूरवार क्यों मानती हो? कसूर तो मेरा है माँ। तुमने तो मेरी खुशियां चाही थी माँ, लेकिन अगर तकदीर ने मुझे खुशियों से खाली किया है तो उसमें तुम्हारा क्या कसूर? वक्ती ने हमें मजबूर किया था इलाहाबाद छोड़कर आने के लिए। तब हमें कहाँ पता था कि इस बंबई शहर में हम जो अपनों के बीच खुशियां बटोरने आए, वो ही अपने हमें जख्म देंगे, और जख्म भी ऐसे कि जो आज तक भर नहीं पाए, आज तक भर नहीं पाए। क्या कीमत है तुम्हारी माँ की ममता की? एक थप्पड़ जो मैं आपके मुंह पर लगाना चाहती हूँ। सुहानी! चलो माँ, हम गैरों के पते पर अपनों को ढूंढने चले आए थे। रहने दो माँ, हम जख्मों को जितना कुर देंगे दर्द उतना ही बढ़ता जाएगा। अच्छा होता अगर हम इलाहाबाद चले जाते, जब पहली बार तुमने इलाहाबाद चलने को कहा था। एक काम कर, तू जाके अस्ताना अंकल को फोन कर ले और उनसे कह कि वो यहाँ आकर हमें जल्दी से इलाहाबाद ले जाए। एक मर्तबा इलाहाबाद पहुंच जाएंगे ना, तो फिर जरूर सब कुछ ठीक हो जाएगा। सोच क्या रही है, जाना। तो क्या सच बता पाओगी सबको माँ कि जिस बेटे के सहारे हम इस मुंबई शहर में आए हैं, उसी बेटे ने हमें दर बदर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया। अब जो कुछ हुआ है उसे तो भुगतना तो पड़ेगा ही। सच हम समाज से कब तक छुपा सकेंगे? सच तो यही है कि जरूर मेरी परवरिश और मेरे संस्कारों में कुछ कमी रह गई, वरना राजीव ऐसा थोड़ी होता। नहीं माँ, सच सिर्फ यही नहीं है कि श्रीकांत सहाय का खून राजीव भैया के रगों में दौड़ रहा है। वही खून, वही संस्कार, वही परवरिश मुझे भी मिली है। और मैं बाबूजी की कसम खा के कहती हूँ कि इलाहाबाद की धरती पर मैं उसी दिन कदम रखूंगी जब तुम फक्र से कह सको कि श्रीकांत सहाय के संस्कार बेकार नहीं गए। मेरे उस एक फैसले ने मेरी जिंदगी की पूरी तस्वीर ही बदल दी। क्या पाया मैंने इस शहर में? सब कुछ तो खो दिया। अब और कुछ खोने के लिए बचा भी तो नहीं है मेरे पास। माँ, हम वापस चलते हैं। हाँ माँ, हम वापस चलते हैं इलाहाबाद। वहां पर भले कुछ पाने के लिए ना हो, लेकिन हमारी यादें तो बसी। वहां की मिट्टी की सुगंध, अपनापन तो है। अब इस शहर में मेरे जीने का कोई मकसद ही नहीं माँ। नहीं, मैं वापस जाना चाहती हूँ माँ। मैं वापस जाना चाहती हूँ।
सितारों से मैं क्या चाहूँ सुन जरा, कोई जो पूछे मेरा ख्वाब है क्या, मैं बनूंगी मिस